मार्केट ऊपर जा रहे हैं, वोलेटिलिटी नीचे आ रही है। जब मार्केट बुलिश होते हैं तो विक्स है वो नीचे आती है, और जब विक्स कम होती है उस टाइम पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें आपने जरूर सुनी होंगी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लेट्स से मार्केट 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और वहां का आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो। तो जब आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आप मार्केट को लेके बुलिश हो। अब ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। यहां तक बात समझ आती है। लेकिन लेट्स से मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट जहां पे है वहीं पे खड़ा रहता है 1 महीने के बाद भी, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? आइडियली आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करके बैठे हो तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑप्शन बाइंग का। और ये लॉस आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि थीटा डिके हो रहा है। हर एक पासिंग डे के साथ आपकी ऑप्शन प्रीमियम है, उसमें टाइम वैल्यू है वो टूट रही है, थीटा डिके हो रहा है, और ये थीटा डिके है, ये आपका लॉस है। तो यहाँ पे अगर आपका व्यू सही होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका व्यू गलत होता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन जहां पे मार्केट खड़ा है वहीं पे मार्केट खड़ा रह जाता है, आपका व्यू ना सही होता है ना गलत होता है, तो भी आपको लॉस होगा। तो थीटा डिके है, ये नंबर 1 किलर है एक ऑप्शन बायर का। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑप्शन बाइंग किस तरह से कर सकते हो बिना थीटा डिके के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो बिना थीटा डिके के। यहाँ पे आपका थीटा डिके है वो बिल्कुल 0 होने वाला है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्शन प्रीमियम और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ऑप्शन प्रीमियम वो होता है जो हम ऑप्शन बाइंग के लिए पे करते हैं, और मार्जिन वो अमाउंट होती है जो ब्लॉक होती है जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और साथ ही ऑप्शन प्रीमियम जो हम पे करते हैं ये सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं, जबकि मार्जिन जो हम पे करते हैं वो कोलैटरल भी हो सकता है। तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आज का सवाल, और आज का सवाल आपके लिए ये है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरेशन को अप्रोच करते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट है वो पास में आती है, तो वेगा सेंसिटिविटी है ऑप्शन की वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है करते हैं। और मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करता हूं जहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो बिना थीटा डिके के। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, और अभी जो सीरीज चल रही है ये मे की सीरीज है, और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है? 18,130। ये फ्यूचर्स का लेवल है। वही स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 18,070, मतलब 18,100 है, वो ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है, वहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, लेट से आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है एक बार वो देख लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 18,150 का अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस कितना है? जितना प्रीमियम मैंने मार्केट को पे किया है यही मेरा मैक्सिमम लॉस है 164 रुपीज का। और निफ्टी का लॉट साइज है 50 का है, तो मेरा मैक्स लॉस कितना हो जाता है? 8,200 रुपीज का। और 100% जो मैंने प्रीमियम पे किया है ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, इतना लॉस मुझे हो सकता है। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका ब्रेक इवन कहां पे है? 18,070 पे निफ्टी का स्पोर्ट ट्रेड कर रहा है, और आपका ब्रेक इवन क्या है? ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है 18,315। ऑलमोस्ट मार्केट अगर 250-300 पॉइंट ऊपर जाता है उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। मतलब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है। अगर आपका व्यू गलत हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको लॉस होगा। वहीं पे अगर आपका व्यू सही हो जाता है और मार्केट ऊपर भी जाता है, लेकिन 18,300 के ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ थोड़ा सा 300 पॉइंट ऊपर जाता है और वहीं पे एक्सपायरी हो जाती है, तो भी आपको लॉस होगा। यहाँ पे आप देखिए आपका व्यू है वो बिल्कुल सही है, मार्केट ऊपर गया है, और आपने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपका व्यू सही है, बावजूद उसके आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाके एक्सपायर हो गया, 18,300 पे ही मार्केट की एक्सपायरी होगी। तो आपका व्यू सही हुआ, बावजूद उसके आपको यहाँ पे लॉस होगा। और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या है? अगर मार्केट 18,300 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ये ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे पे ऑफ चार्ट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हर एक पासिंग डे के साथ, और यहाँ पे टाइम वैल्यू है वो टूटेगी, थीटा डिके होगा, और ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि मार्केट जहां पे है अगर यहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, और आपका मैक्सिमम लॉस इस एरिया में कितना है? 18,200 रुपीज का। हर एक पासिंग डे के साथ आपकी टाइम वैल्यू है वो टूटेगी, थीटा डिके होगा, जो कि आपका लॉस है। तो ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके है। आज की इस वीडियो में हम यही सीख रहे हैं
कि उस थीटा डीके को हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग करूं और थीटा डीके है वो के ना करे, थीटा डीके मेरे अगेंस्ट वर्क ना करे, थीटा डीके को मैं किस तरह से एलिमिनेट कर सकता हूं। तो देखिए उसका रास्ता ये है कि आप सिंथेटिक कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। सिंथेटिक कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाई किया है, आपको क्या करना है, आपको सिंथेटिक लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाई करना है। अब सिंथेटिक लॉन्ग कॉल क्या होता है, तो वो मैं आपको एक और विंडो ओपन कर लेता हूं, वहां पे दिखाता हूं। देखिए सिंथेटिक लॉन्ग कॉल में क्या होता है, हम एक फ्यूचर को बाय करते हैं और एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल लॉन्ग कॉल जैसा होगा, लेकिन थीटा डीके है वो आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी थीटा डीके है वो आपके फेवर में काम करेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक फ्यूचर को बाय कर लेता हूँ, 18130 पे फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक बाय कर लिया है और अब आप देखिए ये मेरा पीओ चार्ट बनता है। तो मैंने फ्यूचर तो बाय कर लिया है और किस प्राइस पे बाय किया है, 18130 पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है एट द मनी का। तो लेट्स से मैं 18150 का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करता हूं जो कि ट्रेड कर रहा है 164 रुपीज पे। इसका एक लॉट आपको सेल कर देना है। जब आप इसको सेल करते हो तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट कितना है, 9200 रुपीज का। और नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। और नीचे आपका ब्रेक इवन कहां पे है, 17,966 पे। तो यहाँ पे आप इस डिफरेंस को देखिए जो ब्रेक इवन है इसको आप और नीचे शिफ्ट कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपने 18150 का कॉल ऑप्शन सेल किया है इसको सेल ना करके और आप थोड़ा सा और नीचे जा सकते हो। लेट्स से आप 18100 का कॉल ऑप्शन सेल करते हो। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा और नीचे जा सकता है तो आप नीचे का कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए अब आपका ब्रेक इवन है ये थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हो गया है, 17938 पे ब्रेक इवन चला गया है। अगर आपको और नीचे शिफ्ट करना है तो आप जो कॉल ऑप्शन छोड़ कर रहे हो ये और नीचे के स्ट्राइक का कर सकते हो। जैसे अगर आप 18,000 का करते हो तो अब आप देखिए आपका जो ब्रेक इवन है वो और नीचे चला गया है, 17,875 पे आपका ब्रेक इवन चला गया है। और ऊपर की तरफ आपका जो प्रॉफिट है अभी 6,300 रुपीज का है। और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कितनी है, 66%। वहीं पे अगर आप एक प्लेन वनीला ऑप्शन बाय करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 30% है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, रिटेल ट्रेडर है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप देखिए आपका जो लॉस है वो डिफाइंड है और आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। वहीं पे अगर आप ये पे ऑफ चार्ट देखोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिफाइंड है और आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। और यही सबसे बड़ी चीज है जो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाती है कि पे ऑफ चार्ट में उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है और लॉस है वो लिमिटेड दिख रहा है। और यहाँ पे उनको लॉस है वो अनडिफाइंड दिख रहा है और प्रॉफिट है वो छोटा सा लिमिटेड दिख रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो करते हैं। देखिए ये जो आपको अनडिफाइंड प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है ये आपको होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपको तब होगा जब मार्केट यूनिडायरेक्शनली बड़े मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगा। ये मुझे चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात, आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि बैक टेस्टिंग हम मैथमेटिकल होके करते हैं, वहां पे इमोशंस है उनको हम फैक्टरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन रियल मार्केट में जब आप करते हो, जो चीज आपको बैक टेस्टिंग में सक्सेस दे रही है, जब आप उसको रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो वहां पे आपको फेलियर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने बैक टेस्ट सिर्फ डेटाबेस पे किया है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में आते हो तो वहां पे इमोशंस है वो भी ट्रेड हो रहे हैं। तो इस वजह से जो चीज आपकी बैक टेस्टिंग में सक्सेसफुल रही है वही मार्केट में आपकी फेल हो जाएगी। तो इमोशंस है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो अनडिफाइंड प्रॉफिट दिख रहा है ये आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेट से मार्केट ऊपर जाता है। देखिए ऊपर आपका ब्रेक इवन कहां पे है, 18,300 पे आपका ब्रेक इवन है और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 18,070 पे। मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। अब मार्केट 250 पॉइंट ऊपर चला गया है, जब मार्केट 18,300 पे पहुंचेगा तो आपका व्यू क्या होगा, आपके अंदर ये डर रहेगा कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर आ गया है, कहीं मार्केट यहां से वापस गिर ना जाए। लेट से यहां से मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर चला गया या 200 पॉइंट और ऊपर चला गया, मार्केट 18,500 पे पहुंच गया। जब मार्केट 18,500 पे पहुंचेगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और वहां पे आपको डर क्या होगा कि अगर मार्केट गिर गया तो ये जो प्रॉफिट मुझे हो रहा है ये चला जाएगा, मैं इसको लेके और निकल जाता हूं।
तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए बैठ ही नहीं सकते। आपकी जो इमोशंस है वो आपको बैठने नहीं देंगे। तो जो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखाई देता है पे ऑफ चार्ट पे, वो डिसीविंग होता है। उसको देख के आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन क्या वो आपको होगा, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट को आपके फेवर में मूव करना पड़ेगा, दूसरा मैग्नीट्यूड के साथ मूव करना पड़ेगा, और तीसरा आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्केट जब 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस चीज की गुंजाइश कम होगी कि मार्केट और ऊपर जाएगा। और वहां पे क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपके साथ एक डर और होगा कि मार्केट अगर यहां से रिवर्स हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो